फिर हाँ, आज मैं आपको पाकिस्तान की स्क्वाड डिस्कस करूंगा जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में होगा। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान में ही होगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट मैच बहुत कम होते हैं और पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलता भी कम है। क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच अगर मैं देखूं तो आपने ऑस्ट्रेलिया टूर में आफ्टर द वर्ल्ड कप ही खेला था, जिसमें आप 2-0 हारे थे, बट आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम द वर्ल्ड कप ओडीआई, जहां आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, अगर उससे कंपेयर करूं तो आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में बहुत अच्छी थी। मगर उसमें आपने एक और काम किया था, आपने कैप्टन चेंज किया था। रेड बॉल का कैप्टन शान मसूद को बुलाया था। अगर आप सोशल मीडिया की खबरें पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि फिर से कैप्टन का डिसीजन हो रहा है कि कौन होगा, शान मसूद, बाबर आजम या साउथ शकील। मगर मैं समझता हूँ कि शान मसूद को कैप्टन बनना चाहिए और वो कैप्टनसी कर सकता है फॉर द बांग्लादेश, और उसको अच्छा कैप्टन बनने के लिए कम से कम 3 से 4 साल दें उसे। वो कैप्टन बन सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है और वो पढ़ा लिखा भी है। मगर आपने ये भी देखा इन ऑस्ट्रेलियन टूर कि मोहम्मद हफीज़ कोच था और उसको आफ्टर ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के बाद उसे हटा दिया गया। तो ये पाकिस्तान है, ये इधर कुछ भी हो सकता है, बट आई रिकमेंड कि आप शान मसूद को एज ए कैप्टन देखें। बाबर आजम के ऊपर ओवरलोड हो जाएगा वो, अगर वो वाइट बॉल का कैप्टन और रेड बॉल का कैप्टन दोनों बनेगा। फिर वो अपने ऊपर पर्सनल गोल्स के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं कर सकता। और हम चाहते हैं कि वो माइलस्टोन अचीव करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और साउथ शकील की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि साउथ शकील इनएक्सपीरियंस है, उसे और एक्सपीरियंस लेना चाहिए। रिसेंटली वो पीएसएल में कैप्टन बना है, बट मैं चाहता हूँ कि वो सरफराज अहमद और शेन वॉटसन से और कुछ सीखे और एक्सपीरियंस है कैप्टन का फ्रॉम द शान मसूद, दैन ही कैन बी कैप्टन। अगर आप बनाना चाहें तो उसे वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप वाइस कैप्टन उसे बनाएंगे अभी। तो सिर्फ अगर शान मसूद को मैं एज ए कैप्टन देखूँ, और शान मसूद की 2 जगह खेल सकता है वो, एज अ ओपनर एज एंड वन डाउन। बट मैं चाहता हूँ कि वो वन डाउन खेले, क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन है जो कि ब्रिज बनाता है बिटवीन द ओपनर्स एंड द मिडल ऑर्डर। वो तेज़ भी खेलता है, नए बॉल से भी खेलता है उस, और वो आके नीचे आपका रोटेशंस करके पार्टनरशिप डेवलप कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है एट द वन डाउन, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा किया था। अगर मैं इनके स्टैट्स उठा के देखूँ तो इनके स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शान मसूद एज अ वन डाउन खेलें। मगर मेरे नेचुरल ओपनर्स कौन होंगे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे ओपनर्स वही हों जो कि मेरे ऑस्ट्रेलिया टूर में भी थे, विच इज़ इमाम हक एंड अब्दुल्ला शफीक। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा, क्योंकि टीम एक तो बड़ी मुश्किल से हमारी टेस्ट मैच की बनी है। अगर इसमें मैंने ज़्यादातर चेंजेस किए तो टीम जेन्युइन नहीं होगी और ख़राब खेलेगी। तो मैं चाहूँगा कि वही ओपनर्स खेलें, और ये 2 ओपनर्स हैं, ये ज़्यादातर टेस्ट मैच खेलते हैं। हालांकि इमाम हक को वनडे में और अब्दुल शफीक को वनडे में चांस मिला है विद फ़खर जमान, बट मैं इनको एज अ टेस्ट मैच ओपनर ही देखता हूँ। तो ये टेस्ट मैच ओपन ही करेंगे, और ये राइटी और लेफ्टी भी हैं, तो इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। अगर दोनों की बैटिंग एवरेज देखें तो दोनों की बैटिंग एवरेज 37 से ऊपर है। तो मगर एक कंसर्न है इन लोगों का कि अब्दुल्ला शफीक तो ट्राई करते हैं स्पिन के ऊपर और स्पिन पे मारने की कोशिश करते हैं, इमामुल हक भी आके निकलते हैं, बट जो सिक्सेस के स्लॉट्स हैं इन लोगों के, ये बहुत कम है अगर मैं दूसरे ओपनर से कंपेयर करूँ। आजकल की क्रिकेट बड़ी एडवांस हो गई है इन टेस्ट मैच। अगर आप बॉलर के ऊपर कैप्चरलेस नहीं करते, बैट बॉल के ऊपर छक्का मार के, तो बॉलर आपके ऊपर चढ़ जाता है। इसकी एग्जांपल आप इंग्लैंड से ले सकते हैं एज अ बेसबॉल क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया हमेशा तेज़ खेलती थी, या आप इंडिया से भी देख सकते हैं जैसे रोहित शर्मा या जसवाल वगैरह खेलते टेस्ट मैच। तो ये लोग एग्रेसिव खेलते हैं और ये टूवर्ड्स द बॉलर्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों प्लेयर्स बहुत एग्रेसिव खेलें। फिर 2 डाउन और 3 डाउन का मामला आ गया। अब 2 पे और 3 पे जो प्लेयर होगा वो ऑलमोस्ट मिडिल ऑर्डर होगा, और वो ऐसा मिडिल ऑर्डर होगा जो कि हमें स्टेब्लिश इनिंग दे और एक परफेक्ट पार्टनरशिप क्रिएट करेगा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, विच इज़ बाबर आजम एंड साउथ शकील। इन दोनों की बेस बहुत अच्छी है, ये लोग स्पिन पे भी बहुत अच्छे खेलते हैं, ये लंबी इनिंग्स भी खेल सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये लंबी इनिंग खेलें। इसके बाद मैं चाहूँगा कि रिजवान है, क्योंकि मुझे पता है साउथ शकील के साथ रिजवान की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी थी
इन द वर्ल्ड कप जहाँ सारे प्लेयर्स फेल हो गए थे, वहाँ रिजवान और साउथ शकील की एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। तो मैं चाहता हूँ कि साउथ शकील की पार्टनरशिप रिजवान के साथ दोबारा लगे। एक तो ये चीज़ है। सेकंड चीज़, अगर आप क्रिकेट के हर क्रिकेट टीम में देखेंगे तो छठे नंबर पर आपको एक कीपर नज़र आएगा। अगर आप वेस्ट इंडीज़ उठा के देखेंगे तो उनके पास सिल्वा है। अगर आप इंग्लैंड उठा के देख लें तो अभी उनके पास स्मिथ है। अगर आप इंडिया उठा के देख लें तो उनके पास पंत है नीचे। अगर आप पुरानी उसमें जाएं, दौर में जाएं और देखें, ऑस्ट्रेलिया के पास गिलक्रिस्ट था और न्यूजीलैंड के पास मैकलम था। इससे ये पता चलता है कि जो टीमें अच्छी हैं और अच्छे प्लेयर्स जैलेंट करना चाहती हैं तो वो अपने कीपर्स को 6 डाउन रखती हैं और एग्जॉस्ट भी नहीं करती उनको, और वो छठे नंबर पे एग्रेसिव खेलते हैं और बहुत तमीज़ से खेलते हैं। इसके अलावा एक एक अच्छी टीमें एक और चीज़ करती हैं। अगर आपने इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड दिखा होगा, क्योंकि तो उसमें एक नीचे ऑलराउंडर भी था। तो इंग्लैंड के पास क्रिस वोक्स था, मगर हम लोग आमिर जमाल या सलमान से काम ले सकते हैं, आगा सलमान से, क्योंकि अगर आगे सलमान को लेते हैं तो हम स्पिनर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आमिर जमाल को लेते हैं तो हम लोग फास्ट बॉलर्स के पास जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि 4 हम लोग प्रॉपर बॉलर्स लें, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैटिंग पिच पे खिलाएगा, और जब वो बैटिंग पिच पे खिलाएगा तो बैट्समैन हमारे पास 6-7 तक बहुत हैं। इसके अलावा नीचे हमारे पास प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि हम लोग 300 के अंदर या 250 के अंदर आउट कर पाएँ। अगर जल्दी आउट कर पाएंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे टेस्ट मैच, वरना नहीं जीत पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास प्रॉपर बॉलर्स हो। तो मैं 2 बॉलर्स मैं पाकिस्तान ए से ले रहा हूँ, बाकी मैं वही एक्सपीरियंस बॉलर्स खिला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस बॉलर पाकिस्तान ए बॉलर्स को तैयार करें और पाकिस्तान ए बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कराएँ। एक 2 चेंज डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि टीम ज़्यादा चेंज हो टीम में। तो अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास लेगी बॉलर आता है इब्रार अहमद। हम उसे चाहते हैं कि वो खेले, टेस्ट मैच खेले और हमें विकटें ला के दे, बट फॉर्चुनेटली वो ऑस्ट्रेलिया में वो इंजर हो गया, फिंगरी इंजरी हो गई, फिर वो PSL खेला। हम उसे एज अ टेस्ट मैच देखने, अगर मैं उसका लास्ट टेस्ट मैच याद करने की कोशिश करूँ तो वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था, जिसमें उसने काफ़ी विकटें ली थी और वो मैन ऑफ द मैच भी बना था। तो मैं चाहता हूँ कि इब्रार खेले। इब्रार के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये 2 टेस्ट मैच या 1 टेस्ट मैच ज़रूर खेले, ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर पाए अपना, और ये एक अच्छा लगी हो सकता है पाकिस्तान के लिए इन द टेस्ट मैच। इसके अलावा मैं एक और बॉलर को ऐड करना चाहूँगा, विच इज़ फैसल इकरम। ये एक चाइना मैन है और चाइना मैन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लेग स्पिनर। अब चाइना मैन को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाहर की प्लेयर्स देखेंगे, जैसे इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के या वेस्ट इंडीज़ के, जो भी आप बाहर के प्लेयर्स देखेंगे, ये लोग टूर्नामेंट पे फंसते हैं। और इसकी 2 एग्जांपल दूंगा मैं फ्रॉम इंडिया। के कुलदीप यादव एक नाइटमेयर हो जाता है लोगों के लिए या बाहर के लोगों के लिए कि कुलदीप यादव को कैसे खेलें। चाहे वो कुलदीप यादव इंडिया में खेले या इंडिया के बाहर खेले, वो एक नाइटमेयर बनता है और वो अच्छी विकेट भी लेता है वो। और इसके अलावा अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान के पास नूर है, विच इज़ अ ग्रेट बॉलर। हाँ, मुझे पता है कि फैसल अकरम उस लेवल पे नहीं है, बट आप जितना उसे टेस्ट मैच खिलाएंगे, जितना आप एक्यूरेसी लेके आएंगे, जितना आप उसके बॉलिंग मसल्स बनेंगे नसीम शाह की तरह, उतना वो एक्यूरेट होता रहेगा। मुझे लगता है कि उसे टेस्ट मैच का पार्ट होना चाहिए, और ये ऐसी ऑप्शन है जो कि बहुत कामयाब हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज तक एक चाइना मैन नहीं आया, और एक ये चाइना मैन आया है, और इससे शायद किस्मत बदल जाए पाकिस्तान की इन द बॉलिंग। क्योंकि आफ्टर यासिर शाह के बाद हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं आया, कोई ऐसा लेग ही नहीं आया जो एक विकेट टेकर लगी हो। तो हमें एक विकेट टेकर लेग स्पिनर चाहिए, या हम चाइना मैन के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑफ स्पिन की बात करूँ तो ऑफ स्पिनर में आपके पास नुमान अली है या आपके पास साजिद खान है। अब नुमान अली एज अ ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ आप जा सकते हैं, बट आप ऑस्ट्रेलिया टूर में उसका कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, जिसमें उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया और साल के अंदर वो खेलने के लिए आ गया। वो मुझे नहीं लगता कि वो 100% फिट है, और अगर मैं फिट प्लेयर से कंपेयर करूँ तो वो इतना मुझे फिट नहीं लगता, और फील्डिंग स्टैंडर्ड भी उसकी काफ़ी कम हो गई हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि नुमान अली की जगह सजाद खान अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि सजाद खान यंग भी है, काफ़ी अच्छा बॉलर भी है, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है। जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर सकता है इन द बैटिंग पिचेस पे टेस्ट मैच विकेट ले सकता है,
वो एक अच्छा परफॉर्म करेगा और मुझे लगता है कि उसे चांस देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो साजिद खान कैन बी ऑप्शन फॉर 5 to 6 ईयर्स। और अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए सोच रहे हैं और आप एक्सपीरियंस के तौर पे जाना चाहते हैं तो नुमान अली कैन बी ऑप्शन। अब इन दोनों में से कोई सी एक को उठाना पड़ेगा हमें ताकि वो खेल सके, दोनों 10 मैच खेले हमारे लिए। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या उठाता है। फिर उसके बाद मेरे पास फास्ट बॉलर्स आते हैं। अब एक जगह तो मीर हमजा आता है, लेफ्टी बॉलर, और ये एक बहुत अच्छा बॉलर है। बट मैं चाहूँगा कि ये दोनों टेस्ट मैच खेले या एक टेस्ट मैच खेले। ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसने बॉलिंग काफ़ी अच्छी करवाई थी और काफ़ी प्रेशर में डाला था ऑस्ट्रेलिया को। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा सकता है इन द पाकिस्तान, और देखते हैं ये कैसी बॉलिंग कराता है। अगर इनका ऑल्टरनेट देखें तो दूसरा ऑल्टरनेट शाहिन शाह अफरीदी है। बट शाहिन शाह अफरीदी के अपने इशूज़ हैं कि उनको ब्रेक लेना है या उनके फैमिली इशू है। तो मुझे लगता है कि शाहिन शाह अफरीदी को, अगर इतना लेजेंड प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट, तो उसको ब्रेक देनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कोई बात नहीं, आप अगले टूर में जो इंग्लैंड का टूर है, टेस्ट मैच सीरीज़ है, उसमें आप आ जाएं तो उधर आप खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट दे सकते हैं दोनों टेस्ट मैच का। फिर उसके बाद आपके दो बॉलर्स हैं, एक नसीम शाह और एक हसन अली। मैं चाहूँगा कि ये दोनों स्क्वाड में हो और ये दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। बट मैं किसी एक एक टेस्ट मैच खिलाऊँगा नसीम शाह को, क्योंकि नसीम शाह को मैं फिटिक में नहीं लाना चाह रहा, ना उसे मैं इंजॉय करना चाह रहा हूँ। नसीम शाह एक मैच खेले, हसन अली एक मैच खेले, बट इन दोनों को मैं टीम में रखूँगा क्योंकि एक्सपीरियंस होना चाहिए। नसीम शाह का जैसे एक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग, क्विक बॉलिंग का, विद अ स्विंग लाइनअप, तो मैं नसीम शाह को ज़रूर रखूँगा। और दूसरी तरफ मैं हसन अली को रखूँगा क्योंकि वो उसके पास सीम का एक्सपीरियंस है, वो स्लो वंस बहुत अच्छी मारता है। तो हसन अली का अगेन एक्सपीरियंस है। तो बॉलिंग लाइनअप में हमेशा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है क्योंकि टेस्ट मैच में आपको 10 की 10 विकेट लेनी है। उसके अलावा मैं एक पाकिस्तान ए से बॉलर उठाना चाहूँगा, विच इज़ मोहम्मद अली। वहाँ पर बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इवन कि उसने PSL में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और बिकते नहीं। तो मैं चाहूँगा कि वो मोहम्मद अली को लें और मोहम्मद अली से भी बॉलिंग करवाएं। तो ये मेरी 15 की स्क्वाड है जिसमें सब कुछ है। आपकी ओपनर्स भी हैं, वन डाउन भी हैं, और आपके मिडल ऑर्डर प्लेयर्स भी हैं मेरे पास। और फिर बॉलिंग में मेरे पास सब कुछ है। पेस भी है विद नसीम शाह, सीम पोजीशन विद हसन अली, स्लो वन बॉलर्स मोहम्मद अली, आपके डिफरेंट ऑलराउंडर आमिर जमाल या आगा सलमान। तो काफ़ी डेवलप मेरी टीम की स्क्वाड है, और ये टीम की स्क्वाड ऐसी है कि लोगों को कंफ्यूज कर देगी कि पाकिस्तान टीम स्पिनिंग पिच पे खिलाएगी या फास्ट पिच पे, क्योंकि पाकिस्तान टॉप 11 पे 4 फास्ट बॉलर्स को भी खिला सकता है इंक्लूडिंग आमिर जमाल, और 4 स्पिनर्स को भी खिला सकता है। तो पाकिस्तान के लिए ये विन विन स्क्वाड है। तो मगर पाकिस्तान पीछे भी देखते हैं कि क्या डिसीजन लेता है। अगर वो एग्रेसिव डिसीजन लेता है टुवर्ड्स द फ्यूचर तो एक दो प्लेयर और ऐड हो सकते हैं। अगर वो ट्रेडिशनल मेथड पे जाता है अपना तो वो और डिफेंसिव हो सकता है। मगर मेरे लिए ये स्क्वाड सबसे बेहतर है। ये था मेरी तरफ से अभी तक के लिए। बाय।